एवरीवन। आपको जैसे पता है, आप सबने हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में और इस वेबिनार के बारे में कहीं से सुना होगा, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया। तो फर्स्टली थैंक यू, आप सबने इंटरेस्ट दिखाया। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ नया सीखने के लिए। कुछ लोगों ने हो सकता है पहले से सीखा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और लाइक वी होप, हम लोग आशा करते हैं कि अगला जो 1 घंटा रहेगा उसमें आप लोग को मजा आए और आप लोग कुछ अच्छा सीख कर जाए। तो आज का सेशन जैसे सबको पता है, इट्स ऑन लाइफ स्किल्स, जो culinary वर्ल्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल स्किल है। तो आज शेफ वृंदा आप लोगों को अलग अलग तरीके के जो प्रोफेशनल किचन में नाइफ्स यूज होते हैं, कौन से कुजीन के लिए कौन से कट्स यूज होते हैं, वो सब के बारे में सिखाएंगे और लाइव डेमो करके दिखाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये थ्योरेटिकल पीपीटी बेस्ड सेशन नहीं है, आपको लाइव देखने को मिलेगा फ्रॉम दैट स्काईलाइन, दैट हाउ इट इज डन बाय अ प्रोफेशनल शेफ। तो मैं बस 2 मिनट लूंगी विंदा शेफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए। हमारे साथ वो शेफ ट्रेनर हैं ऑलमोस्ट 3 साल से। हम लोगों ने मिल के 200 से ज्यादा लोगों को अभी तक ट्रेन किया है इन culinary स्किल्स। और वो सब लोग आज अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स लाइक हायत, इंडियन एक्सेंट, लोलो रोसो, मोका। आपने नाम शायद सुने होंगे जो लोग अहमदाबाद से हैं। सो जर्नी बहुत अच्छी रही है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। और उससे पहले वो इंडस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 10 से 12 साल काम कर चुके हैं विद ब्रांड्स लाइक फर्न, मैरियट होटल्स। सो आई थिंक जो उनका जर्नी रहा है, उसमें जो उन्होंने आज तक सीखा है, उसका वो थोड़ा सा हिस्सा आज आप लोगों को बताएंगे। सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वृंदा शायद स्क्रीन देख रहे हैं और चैट भी पढ़ रहे हैं। सो जैसे भी उनको कंफर्टेबल होगा, या तो उसी समय जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर एट द एंड हम लोग सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ओवर टू यू वृंदा। Thank you, सृष्टि. I hope I'm audible. पहले तो सबको थैंक यू ये सेशन ज्वाइन करने के लिए. हम एक थियोरेटिकल नहीं पर एक डेमोन्स्ट्रेशन वाला सेशन करेंगे आज, जो है नाइफ स्किल्स के ऊपर. जैसा सृष्टि मैम ने समझाया कि नाइफ स्किल्स एक बहुत ही फंडामेंटल स्किल है. कोई भी किसी भी इंसान को ये प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने के लिए, तो उसके लिए उस नाइफ स्किल्स को लगते हुए जितनी भी चीजें हैं आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तब जो सेटअप होना चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. ठीक है. सबसे पहले तो हमें एक चॉपिंग बोर्ड चाहिए होता है. ये जो है ये एक चॉपिंग बोर्ड है. ये कमर्शियल ग्रेड सिलिकॉन का चॉपिंग बोर्ड है. और हमेशा जब भी हम एक चॉपिंग बोर्ड यूज करेंगे तब हमें इंश्योर करना है कि उसके नीचे कुछ तो हम रखें. जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़े से टिश्यू मॉइस्ट करके रखे हुए हैं. गीला टिश्यू नहीं रखना है क्योंकि गीला टिश्यू हो सकता है फिसले. थोड़ा हल्का पानी स्प्रिंकल करके इस पे थोड़ा आपका ग्रिप फिक्स हो जाए, उतना ही होना चाहिए. उसके अलावा कुछ कुछ इक्विपमेंट्स है यहाँ पे मेरे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे. ओके. नाइफ स्किल्स का सेशन है हमारा आज. तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम नाइफ्स के बारे में बात करेंगे. तो ये एक नाइफ है जो हम बहुत कॉमनली हमें होटल्स रेस्टोरेंट्स में दिखाई दिया जाता है. नहीं भी होगा तो आप मास्टर शेफ देखते होंगे, वहां पे भी ऐसा ये नाइफ तो आपको दिखता ही होगा. इसको कहते हैं शेफ नाइफ. इसका जो ब्लेड है वो 12 इंचेस का ब्लेड है. ये जनरली ऑल पर्पस यूज के लिए यूज किया जाता है. कुछ भी चीज आप इससे जनरली कट कर सकते हैं. ठीक है. ये जो है ये ब्रेड नाइफ है. ठीक है. इसको सेरेटेड नाइफ भी कहा जाता है. इसकी जो
इसका जो ब्लेड है, इसका जो पैटर्न है, इसको सेरेटेड कहा जाता है। इसीलिए इसको मतलब इसको ब्रेड और ऐसी हल्की चीजें काटने के लिए यूज किया जाता है जिसपे हम बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे पाए। और दूसरा हम इसको और सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि टमेटो है या लेमन है या ऑरेंज है, उसको काटने के लिए भी ये यूज किया जाता है। सिट्रस फ्रूट जनरली जो मेटल है उसको इरोड कर देते हैं। तो आप ये शेफ नाइफ से आप अगर सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काटेंगे तो इसका जो नाइफ का जो क्या धार है, जो शार्पनेस है, वो जल्दी ब्लंट हो जाता है। इसीलिए हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं। इसको सेरेटेड नाइफ या ब्रेड नाइफ कहा जाता है। दूसरा है ये जो हर शेफ का फेवरेट इक्विपमेंट है, इसको कहा जाता है पेयरिंग नाइफ। ये पेयरिंग नाइफ इसलिए क्योंकि ये शेफ नाइफ के साथ जोड़ी में रहता है, इसको पेयर किया जाता है, इसीलिए इसको पेयरिंग नाइफ कहते हैं। इसका साइज भी 6 इंचेस है, ज्यादा नहीं है। और इससे आप मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। या तो आप पील कीजिए या तो आप छोटी चीजें कट कीजिए, ये सब पेयरिंग नाइफ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 3 टाइप के नाइफ हो गए। अब हम थोड़े ऐसे इक्विपमेंट्स देखेंगे जो नाइफ्स को सपोर्ट कर दें। ओके, तो सबसे पहले तो ये इक्विपमेंट है, इसको पीलर कहा जाता है। चीजें इससे पील करते हैं। हम लोगों ने घर पे हमको कैरेट्स पील करना होता है या क्यूकम्बर पील करना होता है, तो ये जो पीलर है इससे हम पील करते हैं। ठीक है। अम, फिर ये एक इक्विपमेंट है, इसका नाम है मैंडोलिन। मैंडोलिन से हम कुछ भी चीज स्लाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पटेटो वेफर बनाना है या हमें कुछ भी चीज को स्लाइस करना है थिनली, इससे स्लाइस किया जाता है। दो इसके एजेस होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है क्रिंकल, जिसमें आपको जिगजैग शेप जो है वो मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ये और एक चीज है जो बहुत हैंडी आती है हमें, ये इसे कहा जाता है डो स्क्रैपर या डो कटर। जनरली हम ये नाइफ स्किल्स में इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी चीज को उठा के एक जगह पे रख पाए, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। बाकी ये आपको बेकरीज में ज्यादा देखने मिलेगा। इससे डो को पोषण करते हैं बेसिकली, और किसी चीज को स्क्रैप करना हो तो उसमें भी ये काफी मदद करता है। ओके, हमने इक्विपमेंट्स तो देख लिए। अब नाइफ, ये जो इतना बड़ा नाइफ है हमारे पास, इसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है। इसका शार्पनेस हमेशा तो रहता नहीं है, तो इसको मेंटेन करने के लिए 2 टाइप की चीजें आपको जनरली दिखेंगी होटल्स में। एक तो ये है जिसका नाम है शार्पनिंग स्टोन या वेट स्टोन भी कहा जाता है। वेट से मेरा मतलब WET नहीं है, WHET है। अब वेट स्टोन अलग अलग ग्राइंड के आते हैं। अगर आप यही वाला स्टोन देखेंगे तो इसमें भी 2 टाइप का ग्रेड है। तो जो सबसे रफ साइड है वो सबसे कम ग्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 ग्रेड होगा और ये 3000 ग्रेड होगा। जो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है वो साइड आपका नाइफ को पॉलिश करने में हेल्प करता है, और जैसे जैसे मतलब जैसे घटता है वो आपके नाइफ को शार्प करने में हेल्प करता है। तो ये वेट स्टोन या शार्पनिंग स्टोन है। उसके अलावा इसको कहते हैं होनिंग स्टील या शार्पनिंग रॉड। ये आपको परमानेंट ब्लेड तो नहीं देगा, परमानेंट शार्पनेस नहीं देगा, बट ये टेम्पररी शार्प करने के काम आता है। इसको आप एक तो ये तरीका है यूज करने का, नहीं तो फिर ये तरीका है यूज करने का। और इससे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सेफ नहीं है तो ये तरीका है यूज करने का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। मेन डेमोन्स्ट्रेशन अब हम देखेंगे कि नाइफ को शार्प कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे वेट स्टोन लिया है। ये वेट स्टोन को मैंने एटलीस्ट 30 मिनट पानी में रखा था। टेक्निकली ये ग्राइंड वाले जो स्टोन्स होते हैं, जब तक उसमें से बबल्स आने बंद ना हो जाए तब तक उसे पानी में रखना चाहिए। जैसे ही बबल्स आने बंद हो जाए आप निकाल सकते हैं, और जैसे ही आप चालू करें साफ करना वैसे ही उसमें आपको थोड़ा पानी डालते रहना चाहिए ताकि ये ड्राई ना हो। ठीक है, अब हम नाइफ शार्प कैसे करते हैं वो एक बार देखेंगे। सबसे पहले मैंने स्टोन को थोड़ा ड्राई वेट किया। अब आप अगर राइटी हैं तो आप
राइट साइड से नाइफ को ऐसे पकड़ेंगे। ओके, उससे पहले हम नाइफ का ग्रिप देखते हैं। ये नाइफ का हैंडल है और ये नाइफ का ब्लेड है। ओके, जो ग्रिप है उसके ऊपर, जो हैंडल है उसके ऊपर आपका ग्रिप अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स, अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये है परफेक्ट ग्रिप एक नाइफ का। आपका जो थंब है वो ब्लेड पे होना चाहिए और जो इंडेक्स फिंगर है वो भी ब्लेड पे होना चाहिए, और बाकी सारे जो फिंगर्स है वो हैंडल को पकड़ते हुए, क्लच करते हुए रहने चाहिए। ओके, तो ये है आपका ग्रिप। अगर आप लेफ्टी हैं तो ये आपका ग्रिप होना चाहिए। सेम ही है, जस्ट दूसरा हाथ है। ओके, ये ये ग्रिप आपका रहेगा तो कोई भी मौका नहीं होगा जिससे ये छूट जाएगा। किसी किसी का कभी कभी उंगली ऐसे ऊपर आ जाता है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट इसमें आप बहुत देर नाइफ से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ही तरीका सबसे बेस्ट है। ब्लेड के ऊपर आपके दो उंगलियां हो, वो आप बेस्ट ग्रिप है। वो वैसे ग्रिप में आप इसको शार्प भी कर सकते हैं और आप नाइफ को यूज भी कर सकते हैं। तो हमने ग्रिप के बारे में अभी समझा। अब हम समझेंगे कि इसको ये स्टोन को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें पहले भी पानी डाला था, फिर से अभी पानी डाला है। राइटी लोग जो है वो सबसे पहले तो इसके ऊपर कभी भी, शार्पनिंग स्टोन के ऊपर कभी भी नाइफ को ऐसे नहीं रखना है, या ऐसे इतना भी नहीं रखना है। एक 15 डिग्री एंगल या 20 डिग्री एंगल होना चाहिए आपका मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाइफ शार्पन करने के गार्ड भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। वो यहाँ पे लग जाते हैं और वो एंगल पे ही होते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे शार्प करना। आप दो उंगली आपके नाइफ के टिप पे रखिए और अपने से दूर ले जाइए। ऐसे करेंगे तो पूरा ब्लेड कवर हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो मैं टिप से चालू कर रही हूँ ब्लेड के, और एंड तक जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको करना है। ओके, धीरे धीरे आपको ये करना है। एक साइड आप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट साइड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड होगा उसमें। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप वापस आए, वापस पीछे की तरफ आए, तब प्रेशर ना हो, नहीं तो फिर वो फिर से ब्लंट हो जाएगा। आपके आपसे दूर ले जाइए इसको। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्टोन है ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर से ये स्टोन पे डाल देंगे हम। फिर से हम शुरू करेंगे। हम एक साइड पहले कर रहे हैं। ये जो वेट स्टोन है इसके स्टैंड के नीचे एक रबर का पीस है, जिसके वजह से वो ग्रिप कर पा रहा है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे आगे की तरफ करेंगे हमसे दूर। ठीक है, अब ये तो दूसरी साइड करना है हमें, तो उसको तो ऐसे हम कर नहीं सकते, नाइफ का ग्रिप चेंज हो जाएगा। तो उसको ग्रिप जो आपने पकड़ा था वो वैसे ही रखना है, बस उल्टे तरफ घुमाना है। ठीक है, आपको अगर ऐसे जम रहा हो तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिए। इससे भी पूरा ब्लेड कवर हो रहा है और पूरा ब्लेड शार्प होगा। अभी भी मेरा जो एंगल है वो 15 डिग्रीज या 20 डिग्रीज ही है, उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा अगर आपने सीधा खड़ा कर दिया तो हो सकता है कि ब्लेड का कोई पार्ट टूट जाए। ठीक है, और फिर उससे फिर यूनिफॉर्म कटिंग नहीं होगा। तो इसको ऐसे करना है, ये करेंगे इक्वल टाइम। एक साइड जितना किया उतना ही इक्वल टाइम्स करेंगे। राइट साइड में हम हमसे दूर ले जा रहे थे, ठीक है, अब उल्टे साइड हम हमारे पास लाएंगे, बट ध्यान से करना है, बहुत ज्यादा स्पीड में करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक बार हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ जो अभी नाइफ का ब्लेड है उस पे आपको ऐसे थंब चलाना है। ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे आगे पीछे थंब चलाना है, जिससे आपको पता चलेगा इसका शार्पनेस कितना है। ओके, ये नाइफ ऑलरेडी शार्प है तो इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं। इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी। और ये नाइफ्स को हमें डिशवॉशर में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले तो इसका ब्लेड टूट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ, क्वालिटी खराब हो सकता है।
इसको सिर्फ जब भी आपको धोना हो तब इसको सिर्फ आपको सोप सॉल्यूशन से रिंस करना है और फिर पानी से धो देना है। ओके। अब ये हमारा चॉपिंग बोर्ड है, इसको मैं फ्लिप कर दूंगी ताकि हम शुरू कर पाए क्लास। ओके। तो अब हम फाइनली नाइफ स्किल्स का जो एक्चुअल सेशन है वो शुरू करेंगे। काफी सारे टाइप के कट्स होते हैं, बट जो बेसिक कट्स हैं जो इंडस्ट्री में बेसिक कट्स यूज किए जाते हैं आज हम वो देखेंगे। ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉप करना, जो आपने सुना होगा चॉप करना कहते हैं उसको, उसका जो फ्रेंच टर्म है वो है ब्रूनोइज। ठीक है। तो फ्रेंच है इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी इतना कुछ है नहीं, इट्स कॉल्ड ब्रूनोइज। ठीक है। बेसिकली फाइनली चॉप करने के लिए वो ये टर्म यूज करते हैं। और इसमें भी दो तरीके हैं, एक है फ्रेंच स्टाइल और एक हम देखेंगे इंडियन स्टाइल। ठीक है। तो फ्रेंच स्टाइल में क्या करते हैं, जैसे कि ये अनियन है, ये हाफ है एक अनियन का, और अगर आप नजर मतलब अगर आप देख पाए तो ये जो अनियन का रूट है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। ये जो अनियन का रूट है वो हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए। यही आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आगे तक अच्छे से ब्रूनो करने में। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ वाइज इसमें स्प्लिट्स करेंगे। लेंथ वाइज मतलब ये आपका होल अनियन है, ऐसा आपका होल अनियन है। ओके। तो जो लेंथ वाइज है मतलब ऐसे। ओके। और वर्टिकली मतलब ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ वाइज इसमें स्प्लिट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं तो मेरा जो नाइफ है उस पे मेरा थंब तो है ही, मेरा इंडेक्स फिंगर भी है, तो मतलब मेरा ग्रिप अच्छे से हुआ है। ओके। अभी आपका लेफ्ट हैंड तो फ्री है, तो वो फ्री तो रहेगा नहीं, उसको हमेशा क्लॉ की तरह यूज करने का। ठीक है। ये जो है हम टाइगर का क्लॉ बोलते हैं, उसी तरह यूज करने का हमेशा। जो वेजिटेबल है उसके ऊपर फिक्स होना चाहिए। ठीक है। फिर धीरे धीरे जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज फिक्स करते जाने का। पर इसमें ध्यान रखने का कि आपको कुछ लगे नहीं, कुछ एक्सीडेंट ना हो। एक बार हमने लेंथ वाइज कर दिया, अब हम वर्टिकली करेंगे। जितना क्लोज कर सको आप उतना क्लोज आप स्प्लिट्स कीजिए। और ये जो कट के बाहर निकल रहे फ्रैगमेंट्स वो निकलेंगे ही। ठीक है। एक बार ये स्प्लिट्स हो जाए, डन। अब मेरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे स्लिट्स हो चुके हैं। अब बाकी है हमारा इसको कट करना। ठीक है। तो ये जो स्टाइल ऑफ कटिंग है ये फ्रेंच स्टाइल ऑफ कटिंग है, आप फ्रेंच शेफ्स को ज्यादा देखेंगे ऐसे कट करते हुए। ठीक है। अब ये हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कट कर दिया है। अब हम इसको सीधा चॉप करेंगे। अब चॉप करने के भी दो तीन तरीके हैं। एक है कि आप नाइफ को पूरा उठाओ चॉपिंग बोर्ड से और नीचे करो। ठीक है। इसको हाई कट कहते हैं। और दूसरा है रॉकिंग मोशन, जो जिसमें आपका जो नाइफ का टिप है वो तो चॉपिंग बोर्ड छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है। दो टाइप का मोशन देगा, एक था रॉकिंग, जो आपका जो नाइफ का टिप है वो चॉपिंग बोर्ड से टच है। ठीक है। और दूसरे है हाई कट, जो डायगनली नीचे चॉपिंग बोर्ड पे लग रहे हैं। ओके। तो ये जो है ये फ्रेंच स्टाइल ऑफ कटिंग ब्रूनो है। ठीक है। अभी जो मैंने दो स्क्रेपर का यूज है वो ये है कि एक ही बार में चॉपिंग बोर्ड से सब हट जाएगा, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। डन। ये हमारा एक स्टाइल ऑफ कटिंग हो गया। अब हम देखेंगे इंडियन कुक्स कैसे कट करते हैं, या आपको वॉल्यूम में अनियन का ब्रूनोआ करना है तो आप कैसे करेंगे वो। ये आप, ये जो फ्रेंच स्टाइल है वो आप करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जो इंडियन स्टाइल है वो होल अनियन को उल्टा रखा है मैंने, रूट अभी भी इंटैक्ट है, कोई भी अनियन का रूट अलग नहीं होगा। ठीक है।
और जितना हो सके उतना रूट के पास तक जाइए, रूट तक मत जाइए। और जो स्लिट्स है वो भी पास पास में लगाइए, ठीक है, जितना हो सके। अब ये जो स्लिट्स है मैंने एक साइड कर दिया, ये हमें चार डिरेक्शन से करना है, ठीक है। तो चार डिरेक्शन से करेंगे मतलब हर साइड आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे तो मेरा नाइफ में जो सॉ होता है, आरी होती है, उसकी तरह यूज नहीं कर रही हूँ, एक ही बार में नीचे जा रहा है मेरा नाइफ, राइट। तो वो साइंस है शार्प नाइफ होने के, वो साइंस है एक्सपीरियंस होने का। ये धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। इस पे स्पीड पे फोकस मत करो, जो टेक्निक है उस पर फोकस करो, ठीक है। अभी हमने इसको हाफ में स्प्लिट कर दिया, जैसा ये हाफ है वैसा ये, बट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों है हमारे पास, ठीक है। और ये है हमारा रॉकिंग मोशन, जिससे हम अनियंस को चॉप कर रहे हैं। तो ये जो स्टाइल है ये इंडियन कुक ज्यादा करते हैं, क्योंकि इंडियन खाना वॉल्यूम में बनता है। और जो फ्रेंच स्टाइल है वो मिशलिन रेस्टोरेंट्स और छोटे रेस्टोरेंट जिसपे एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, वो यूज करते हैं, ठीक है। ये है हाई कट, जो चॉपिंग बोर्ड से लगा हुआ नहीं है नाइफ, एंड उठ रहा है ऊपर, राइट। तो काम तो दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है। उसका काम भी ब्रूनोआ करना ही है, और ये जो स्टाइल है उसका काम भी ब्रूनोआ करना ही है। बस हो सकता है इसमें थोड़े अनइवन कट्स हो इंडियन स्टाइल में, क्योंकि इंडियन कुकिंग में जनरली हम लोग सब कुछ भूनते हैं, तो कैसा भी कट हो वो भून जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो ये कट थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। डन। ये हमने अभी अनियन का ब्रूनोआ कैसे करते हैं वो सीखा, राइट। अब अनियन एक ऐसा वेजिटेबल है जिसका बहुत ही ज्यादा स्मेल, अगर आप मतलब आप अगर साफ ना करो तो हर चीजों में स्मेल आता है। तो हमें क्या करना है, अ, जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये साइड ऑलरेडी हमें सिर्फ एक बार क्लीन करना है। डन। ये होने के बाद अब हम दूसरे नाइफ कट्स देखेंगे। मैंने नाइफ भी साफ कर लिया है, चॉपिंग बोर्ड भी साफ कर लिया, क्लियर। ओके। अब हम एक कट देखेंगे जिसका नाम है शिफोनाड। शिफोनाड बेसिकली कोई भी चीज को अगर आपको रिबन के स्टाइल में कट करना हो, तो शिफोनाड जो कट है वो यूज किया जाता है। जनरली ग्रीन हर्ब्स और ऐसे वेजिटेबल्स को यूज किया जाता है जिसपे हम दो बार या तीन बार कट कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो एक ही बार में कट हो जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने स्पिनच लिया है, ये सब टेंडर स्पिनच लीव्स है। टेंडर मतलब एकदम यंग, जो बहुत बड़े नहीं हुए, बड़े होने से उसमें छेद और वो सब बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी हमने इसको लेयर किया, एटलीस्ट 6 से 7 स्पिनच के लीव्स मैंने एक के ऊपर एक रखे हैं, ठीक है। ये रखने के बाद इसको सिर्फ हमें रोल करना है, पेपर जो हम रोल करते हैं वैसे रोल करना है। हमारे पास एक स्ट्रॉ जैसा ये रेडी है स्पिनच का। अब हल्के हाथ से, मैंने क्लॉ के बारे में बोला था, वो क्लॉ को रखते हुए स्पिनच को कट करना है। अभी आप अगर ये जो कट्स है उसको आप खोल के देखेंगे तो वो रिबन्स जैसे बनेंगे। तो वो जो कट है उसका नाम है शिफोनाज। ये कट्स भी फ्रेंच स्टाइल ऑफ कुकिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर आपको गार्निशेस काटने हो तो भी आप यही स्टाइल से गार्निशेस काट सकते हैं। इसमें भी फाइन और थिक होते हैं स्लाइस, जो शेप्स है साइजेस है वो फाइन और थिक सब होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये कैसा है, रिबन जैसे फूल रहे, राइट। इसको आप गार्निश में यूज कर सकते हैं, आइस वाटर में डाल के रखिए, इसका जो कलर है वो रिटेन हो जाएगा, ओके। तो ये कट का नाम है सिफोनाड कट। ये डो स्क्रैपर जो है बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है। इससे काफी सारी चीजें एक ही बार में
चॉपिंग बोर्ड से हम हटा सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट कट जो हम देखेंगे वो है बेटन। इसको बेटन कहा जाता है। बेटन के लिए हम कैरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबको ही पता है घर पे हमारे कैरेट्स यूज होते हैं। तो कैरेट्स को सबसे पहले पील करके यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले कैरेट को पील करेंगे, लेफ्ट हैंड में कैरेट को पकड़ेंगे और पीलर से सिर्फ नीचे की तरफ खींचेंगे तो उसका जो पील है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमने कैरेट को जो है वो पील कर लिया। अब थोड़ा सा इसका टॉप और इसका जो टिप है वो हम कट करेंगे और वेस्ट बॉक्स में डालेंगे। हमें 2 इंचेस के ये कट करना है, 2 इंचेस साइज का कैरेट को कट करना है। कैरेट बहुत टफ वेजिटेबल होता है तो उसको ध्यान रखना है कि हम अच्छे से कट करें और नाइफ जो है वो शार्प हो हमेशा। नहीं तो हो सकता है कि नाइफ स्लिप हो जाए, कैरेट स्लिप हो जाए, आपका हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। ओके। अभी हम इसका करने वाले बेटन। तो हम सबसे पहले इसको एक इस कैरेट को स्टेबलाइज करेंगे। सर्कुलर होता है कैरेट, सिलिंड्रिकल होता है कैरेट। ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा पार्ट मैंने निकाल दिया, अब वो आराम से इधर है। ठीक है। अभी इसको हल्का सा हम काटेंगे। आपको ये बड़े बड़े कैरेट के पीस मिल गए, राइट? ओके। इसको अगर आप काट दें तो ये जो शेप है ये है बेटन। ये बेटन आपको आपने बहुत ही पॉपुलरली देखा होगा फ्रेंच फ्राइज में। फ्रेंच फ्राइज टेक्निकली बेटन है, जो आलू का बेटन कट किया हुआ है। ओके। तो ये जो कट है इसको बेटन कहा जाता है। बेटन भी बहुत सारे साइजेस के होते हैं, थिक होते हैं, थिन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये थोड़े बड़े बेटन है। आप अभी भी मेरा नाइफ का ग्रिप अगर देखेंगे तो जो मैंने पहले आपको समझाया था वही है। ब्लेड पे हमेशा हाथ होना चाहिए और हैंडल पे आपके 3 उंगलियां होनी चाहिए। जो आजकल हैंड कट फ्राइज का काफी ट्रेंड निकला है। हैंड कट फ्राइज बेसिकली ऐसे ही काटे जाते हैं बेटन्स में। ओके। तो ये हमने देखा बेटोनेट और बेटन। ओके। ओके। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कट के बारे में हम समझेंगे। उसका नाम है जूलियन। ओके। जूलियन बहुत ही आसान है, बट अगर हमें प्रैक्टिस ना हो तो हमें मतलब वो सही से करना नहीं आएगा। अब ये टमेटो है, टमेटो एक सिट्रिक फ्रूट है। तो टमेटो को कट करने के लिए हम ब्रेड नाइफ यूज करेंगे। ब्रेड नाइफ भी मेरा ग्रिप ऐसा ही है जैसा शेफ नाइफ पे था, ब्लेड पे उंगली है और हैंडल पे हाथ है मेरा। इसको हम 1/2 हॉरिजॉन्टली काटेंगे सबसे पहले। ठीक है। फिर एक और कट करेंगे जिससे वो क्वार्टर हो गया। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, वेस्टर्न कुकिंग में हमेशा टमेटो
डीसीड करके ही कट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो नाइफ कट से सारे वेस्टर्न फ्रेंच कुकिंग से आते हैं, तो हम वही उसी का ध्यान रखेंगे और टमाटो को डीसीड कर देंगे। अब ये टमाटो जैसी वेजिटेबल्स जो है जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो हमेशा स्किन डाउन कट किया जाएगा। स्किन डाउन मतलब इसका जो ये स्किन है, आउटर लेयर, वो चॉपिंग बोर्ड पे रख के कट करेंगे। ओके। अगर हम उल्टा रख के कट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ सकता है और जो शेप्स है वो अनइवन कट होंगे, टमाटो का प्रॉपर्टी चला जाएगा। ठीक है। तो हमेशा स्किन डाउन और फ्लैश टुवर्ड व्यू, ऐसा जो अंदर का फ्लैश है टमाटो का, वो आपकी तरफ होना चाहिए और हमेशा क्लॉ होगा आपका हाथ पे। और ये जो नाइफ है इसका मूवमेंट आप देखना, इसको हमेशा हम सॉ की तरह यूज करेंगे। ठीक है। सॉ मतलब जो आरी यूज करते हैं ना कारपेंटर, उसकी तरह यूज करेंगे। ये इसमें रॉकिंग मोशन नहीं होता। ठीक है। तो ये जो है ये सॉ की तरह यूज किया मैंने, आगे पीछे करके कट किया इसको। सेम है ये वाले टमाटो को भी हम क्वार्टर कर देंगे, इसको डीसीड करेंगे और फिर से इसको सॉ वाले मोशन में कट करेंगे। हमेशा आपका जो क्लॉ है वो भी ग्रिप, मतलब उस पे भी ग्रिप अच्छे से होना चाहिए, प्लस आपके नाइफ पे भी ग्रिप अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी उंगली ना कट जाए। मेन तो वो उस पे ध्यान रखना है हमें। तो ये जो है इसको जूलियन कहा जाता है। ये जो कट आपको दिख रहा है इसको जूलियन कहा जाता है। अभी जूलियन भी आप फाइन जूलियन भी कर सकते हैं, एकदम पतला जूलियन करके वो हम दूसरे वेजिटेबल्स के साथ देखेंगे, क्योंकि वो शेफ नाइफ से थोड़ा बेटर होता है। ठीक है। तो ये है टमेटो के जूलियन। ओके। इसे ये वेजिटेबल को बेल पेपर कहा जाता है। इसे भी हम क्वार्टर ही कट करेंगे। उसको रेस्टोरेंट लैंग्वेज में 1/4 भी कहा जाता है। अभी इसको मैंने क्वार्टर में कट कर दिया। अब इसको भी डीसीड करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था, सारे वेजिटेबल्स को डीसीड करके यूज किया जाता है। तो इसका भी हम जो अंदर का सीड्स और बाकी चीजें हैं उसको हम कट कर देंगे। और आप अगर ये नोटिस करें तो अभी जो है नाइफ के टिप से मैं कट कर रही हूँ, नाइफ के ये आगे वाले पोर्शन से नहीं है, टिप से कट कर रही हूँ, थोड़ा बेटर कट होता है उससे। इसमें थोड़ा और हम निकाल सकते हैं ताकि एकदम इवन कट है। ये आप इसको अच्छे से फ्लैटन कर देंगे ताकि आपके कट्स अच्छे हो। हमेशा जब भी आपके चॉपिंग बोर्ड पे वेस्ट हो तब आप इंश्योर करो कि आपका चॉपिंग बोर्ड क्लियर हो जाए, ताकि आपको कट करने के लिए जगह ज्यादा मिले। ठीक है। अब हम फाइन जूलियन कैसा होता है वो देखेंगे एक बार। फिर से मेरा क्लॉ आ गया है बेल पेपर के ऊपर, और मेरा नाइफ स्टेप नाइफ जिसपे थंब और इंडेक्स फिंगर है, उसको हम रॉकिंग मोशन से काटेंगे जिससे फाइन जूलियन होगा। अभी आप अगर देखेंगे तो एकदम पतले पतले जूलियन हो रहे हैं। कोई कोई शेफ आगे की तरफ रॉकिंग मोशन करते हैं, कोई कोई शेफ पीछे की तरफ करते हैं, जैसे कि ये मैं अभी कर रही हूँ। अभी जो ये जूलियन आप देखेंगे वो ये जो हमने टमेटो का जूलियन किया था इससे काफी डिफरेंस है। राइट। ये थोड़े और फाइन है और ये थोड़ा ठीक है। राइट। इसके अलावा हम एक और कट सीखेंगे जिसको हम जनरली कहते हैं रफ चॉप या रफ कट। इसको फ्रेंच में पायजान कहा जाता है। कंट्री स्टाइल कट बोलते हैं। उसका कोई शेप या साइज नहीं होगा।
इरेगुलरली उसको कट किया जाता है। ये जनरली उन चीजों को कट मतलब उस वेजिटेबल्स को कट करते हैं जिसको बाहर दिखने की जरूरत नहीं है डिश में। ये जनरली अंदर होता है और पका दिया जाता है। तो ये जो कट है इसका हम कंट्री स्टाइल। इसके अलावा हम देखेंगे थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो है थ्रेडिंग जो है वो हम कैबेज से करेंगे। अ, अब हमने देखा होगा कि कैबेज तो काफी घर पे जो है वो तो हाथ में पकड़ के काटते हैं। बट होटल में कैबेज को कभी भी हाथ से काटा नहीं जाता। होटल में हमेशा चॉपिंग बोर्ड और नाइफ से ही काटा जाता है। ये जो है ये कैबेज का बेस है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है, जिससे कैबेज स्टेबलाइज हो। अब इसको हम 1/2 फिर से काटेंगे जो हमने कैप्सिकम के साथ किया, बेल पेपर के साथ किया था। अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के काटेंगे, ठीक है। तो ये हाफ हो गई। अब ये जो हाफ हमने लिया है इसको क्वार्टर फिर से करेंगे, ओके। और अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोर इसका अटैक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो कोर को कट करना है। अनियन में हमने कोर को कट नहीं किया था क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए था। कैबेज में हमें कोर का सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो कोर है इसको थोड़ा सा निकालेंगे, साइड कर देंगे और इसको प्रेस करेंगे, हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए और फ्लैट हो जाए, जिससे जिसकी मदद से आप कट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने कैबेज को कट कर लिया और कैबेज टेबल है चॉपिंग बोर्ड का। अब हमने जो सीखा था, जो रॉकी फंक्शन सीखा था, उससे हम कैबेज को श्रेड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हल्के हाथ से shred करें। आपका नाइफ शार्प हो ये आसानी से और जल्दी हो। अगर आपका नाइफ शार्प नहीं हो तो आपको दूसरी बात फिर से इसमें जो करते थे कैबेज को श्रेड करते और वो फीवर से श्रेड फीवर एक बहुत बड़ा नाइफ होता है, थोड़ा हैवी भी होता है। तो बहुत ही लोकल लैंग्वेज में चापड़ नहीं बनाया जाता, किंतु ये सारी चीज चापड़ ही लेंगे। आप जाके चापड़ मांगोगे तो मिलेगा, फीवर मांगोगे तो पैसे देंगे। अभी हमने जो पोल साइड में निकल रखा था इसको हम लोग श्रेड करेंगे। आराम से आप अच्छे से श्रेड करेंगे। ये हमने कैबेज को मैन्युअली श्रेड किया, मतलब मेरे हाथ से हमने थोड़ी श्रेड किया। और एक टेक्निक वो है वो हमने मैंडोलिन जो तो मैंडोलिन की इक्विपमेंट है और जनरली स्लाइड करता है सारी चीजें का, पर वो आपको श्रेड करने में भी काफी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप ये वेजिटेबल यूज करेंगे जो है एक रेड कैप, ठीक है। इसका भी हमने जो कोर है वो हटा के स्टेबलाइज करके इसका भी 1/3 में काट दिया, ओके। इसको भी आप क्वार्टर कर सकते हैं, क्वार्टर हो गया, इसका कोर हटा दिया। और अब ये जो है मैंडोलिन को है, ठीक है, हम इसको श्रेड करेंगे, ठीक है। मैंडोलिन को ऐसे रखना है, अच्छे से उसको ग्रिप देना है ताकि वो आगे पीछे ना हो, और फिर उसको मैनेज कर देना। थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना पड़ेगा बट बिना संभाल के, क्योंकि जनरली मैंडोलिन में
इंडिया करती है। मैंने देखा है काफी रेस्टोरेंट होटल में बहुत जल्दी स्पीड पे ध्यान दिया जाता है और उसमें इंग्लिश करता है। तो ये हमें ध्यान देना है और इंग्लिश करने से रोकना है। अगर हम फोकस पे काम करेंगे तो हम काफी सारी चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो इंप्लीमेंट है वो सब यूज कर सकते हैं। राइट, अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो थोड़ा फाइन स्प्रेड है कंपेयर टू जो मैंने मैन्युअली। राइट, तो इसी के साथ जो कट थे हमारे वो तो खत्म हो गए। पर हम एक बार रिकैप करेंगे हमने अभी तक क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने काटा था लिंगुआ। तो हमने फ्रेंच और इंडियन दोनों स्टाइल में देखा था। ये जो हमने कट किया था वो फ्रेंच स्टाइल था और ये जो हमने कट किया था वो इंडियन स्टाइल। ये कट तब किया जाता है जब या तो आपको कोई सैलेड में डालना हो या तो आपको एक बेस बनाना हो। जैसे इंडियन खाने में, इंडियन कुकिंग में हम तड़का यूज बनाते हैं। तो ये वाले कट तब किए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था शिफोन हट, जो रिबन, बेसिकली रिबन जैसा दिखता है जो भी कट है वो। और उसको हम गार्निश की तरह यूज करते हैं, गार्निश की तरह यूज करते हैं ये वाले कट। फिर हमने देखा था बेटन बेटोनेट। जो बेटोनेट है वो बेटन से थोड़ा पतला होता है, वैरी होता है दोनों। जनरली आपको आपने ये फ्रेंच फ्राइज में देखा होगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था टमेटो, जो हमने जुलियन किया, ये थोड़ा थिक जुलियन है। और हमने बेल पेपर जो किया था वो थोड़ा फाइन जुलियन। ठीक है, ये दोनों भी स्टर फ्राई या ऐसी सारी चीजों में यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था ये जो कट है इसको बोलते हैं कंट्री स्टाइल पाइजान कट। ये भी इसमें ये ऐसे कुकिंग में यूज किया जाता है जहाँ पे शेप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। ये जो हमने किया ये मैनुअल थ्रेडिंग था नाइफ के साथ। और ये जो हमने किया ये मैनुअली थ्रेड किया, जो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है। फाइन थ्रेडिंग में इशू कुछ नहीं है, बट ये जनरली रॉ फूड्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसको आप कुक कर देंगे तो ये गल जल्दी जाएगा, जबकि ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको अगर सब्जी बनाना है तो ये स्टाइल में आप कट कीजिए, आपको सैलड बनाना है तो आप ये स्टाइल में थ्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था अबाउट 9 मिनट। आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। उसके अलावा ये कोड नहीं नहीं नहीं, you were saying something. Go on. है, दैट Okay, thank you so much, Vinda. Very interesting. I think I also learned a lot. किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. We are here to answer your questions. बाद में भी कुछ होता है तो आप लोग हमें कॉल या जो हमारा ईमेल आईडी अवेलेबल है उस पर भी भेज सकते हैं. बट अभी वृंदा शेफ है लाइव यहाँ पे, तो कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हो. इन द मीन टाइम मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में भी बता देती हूँ. एंड वृंदा यू कैन ऐड टू इट. ओके, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हम लोगों का वन ऑफ द फोकस सेक्टर्स है फॉर टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स. स्क्रीन थोड़ा प्लीज. ओके, सो हम लोग culinary स्किल्स में एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं एट ताज स्काईलाइन अहमदाबाद. उन्हीं के किचन में एक 5 स्टार फील के किचन में जो आपको अभी वीडियो में लाइव डेमो में देखने को भी मिला, शेफ इंदा जहाँ पे बता रहे थे वो वही जगह है जहाँ ट्रेनिंग होती है. वहाँ पे हम एक 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं
विच इज फॉर फ्रेशर्स, जिसने कभी कुकिंग नहीं करी है या करी हुई भी है। हर तरीके के लोग आते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जो आपने आज नाइफ स्किल्स सीखे उसको आपको और डेप्थ में सीखने को मिलेगा, उसका आप और प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके अलावा किचन, जो एक प्रोफेशनल किचन होता है उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या इक्विपमेंट होता है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, वहां से शुरू होता है। और थ्रू आउट द कोर्स, फ्रॉम ब्रेकफास्ट डिशेज, एग डिशेज, साउथ इंडियन टू इंडियन मेन कोर्स में क्या क्या होता है, कैसे बनता है, इटालियन डिशेज, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इतने इक्विप हो जाते हो कि आप खुद से अपना एक जर्नी इस इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हो एज एंट्री लेवल शेफ्स। ओके। फी कोर्स का फीस है 24,000। अहमदाबाद में होता है ये। एंड आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो या आपके कोई जानकार हो जो इसमें इंटरेस्टेड हो, आप हम लोगों को रीच आउट कर सकते हो। आई सी किसी का हैंड रेस्ड है। एक अमन, अमन वांट्स टू आस्क समथिंग। रुको, मैं अमन आपको म्यूट अनम्यूट कर देती हूँ। यस मैम। यस अमन, पूछ सकते हैं। मैम मैंने इसके इसके पहले 2 बार मैंने ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था। जी। मैम मैम ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैंने 2 बार ज्वाइन किया था, मेरे को अभी तक एक भी चांस नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, सॉरी? मैंने दो बार इसके फॉर्म भरा हुआ है ऑनलाइन। ओके। अहमदाबाद तो अहमदाबाद में अमन आके चला गया हूँ। एक काम करिए अमन, आपका फोन नंबर अगर आप इधर चैट बॉक्स में दे दीजिए तो मैं मेक ओके श्योर मैम। करूंगी कि आपको हमारी टीम रीच आउट करे। ओके ओके। मैम। जी, ओके आपका मैम। फोन नंबर दे दीजिए चैट बॉक्स में। ओके। हितेश पटेल का भी कुछ क्वेश्चन है। हितेश, अभी आप पूछ सकते हो, आपका माइक अलाउ करते हैं। एंड वृंदा, चैट बॉक्स में भी कुछ मैसेजेस है, इफ यू वांट टू टेक अप। I am seeing IUC message which says kitchen से related कोई topic send करते हो। आयुष, the best thing is आप हमारा ट्रेनिंग कर दीजिए। बहुत सारा आपको टॉपिक प्लस उसके ऊपर नॉलेज मिलेगा। सिर्फ टॉपिक सेंड कर देने से आप मतलब ज्यादा रिसर्च नहीं समझ पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे एडमिशन चैनल के, वो लोग आपको एक इंटरव्यू करवा के आपको ये एडमिट कर देंगे। Then I'm seeing job placement support. Yes, हम लोग job placement support जरूर करते हैं, but अल्टीमेटली आपके कैपेबिलिटी की बहुत ज्यादा, मतलब आपका कैपेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 2 महीने में जो हम करवा रहे हैं वो आपके पूरे सीख के आपको एक ट्रायल्स पे भेजा जाएगा, इंटरव्यू करवाए जाएंगे। तो आप कैसे परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, बट इंटरव्यूज पे बेस। देन आई सी हितेश पटेल saying माइक ओपन नहीं हुआ है अभी तक। वो ओपन कर दिया। आई थिंक हितेश, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो तो वी कैन आंसर। एंड आई थिंक वन रिक्वेस्ट वृंदा दैट हैज कम इज, मैम आप मुझे किचन, नहीं सॉरी, कैबेज एक बार फिर से चॉप करके दिखा सकते हैं क्या? टाइप ही कर दीजिए तो आपको बोलना है। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का कुछ सवाल हो? Hello, Srishti. Yeah, Devansh. Yeah, so there's a question about the accommodation. Is there any accommodation provided for this course?
Yes, so accommodation facility available है. I see Amit Kumar has asked. Amit, हम लोगों का खुद का हॉस्टल नहीं है एज अ कंपनी, बट वी हैव थर्ड पार्टी टाइप्स and accommodation is available. The fees for accommodation is separate. Okay. 24,000 में फीस accommodation included नहीं है अमित. अलग से 10,000 rupees per month is for accommodation. ये हितेश, आपका माइक हमने ओपन कर दिया है. आई एम नॉट श्योर आप क्यों नहीं बता पा रहे. आप अगर यहाँ पर ही टाइप कर दीजिए सो वी कैन एड्रेस योर क्वेरी. Okay, I think Brinda ma'am is trying to address one of the questions जो cabbage का chopping फिर से आप लोग देखना चाह रहे थे. और कोई क्वेश्चन अगर आपके हो तो आप या तो आप हैंड रेज कीजिए या तो आप पूछिए. जो वाइट कैबेज है ये तो मैंने कर दिया चॉप. इसके अलावा जो रेड कैबेज को श्रेड करते वो भी मैं इधर फिर से कर रही हूँ. In the meantime, किसी और का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो. आई होप ये कट्स क्लियर हो गए हो. जिसका भी क्वेरी था मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे. रवि कुमार उसने लिखा भी है. थैंक यू वृंदा मैम. थैंक यू. थैंक यू. ऑल राइट, आई थिंक सृष्टि सबका हो हाँ. गया है. No more questions. So yes. Yeah. आप कुछ, if you want to say something at the end, then I can close. नो आई एम डन. जैसे कि पहले किसी ने पूछा था अबाउट रिलेटेड टॉपिक्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा एडमिशन सेल है. इसके अलावा आपको अगर ताज का फैसिलिटी जो है वो आके देखना है तो वो भी देख सकते हैं. ये कोर्स शुरू होने से पहले हमारा एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है जो culinary कोर्सेज करवाते हैं. मैं खुद इंटरव्यूज करती हूँ और फिर उसको पास या फेल करते हैं. उस हिसाब से बेसिकली हम सिर्फ इंटेंट चेक करते हैं कि आपको ये इंडस्ट्री में आगे काम करना है या नहीं. क्या आप पैशन से आ रहे हो या आप ऐसे ही हॉबी जो बोलते हैं ना ये करता था. इंटरव्यू टेक्निकल उसमें कुछ नहीं होता. इसके अलावा हमारा पूरा एक एडमिशन सेल है जो आपके ये सब क्वेरीज जो है अकोमोडेशन या फीस रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज वो एड्रेस. तो डाल देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो बस सृष्टि, दैट विल बी ऑल. Okay. Thank you, Vrinda. Thank you for preparing for the webinar. I know it was a challenge to do the whole live streaming setup. And thank you for taking out the time इतना patiently सारे questions का आंसर देने के लिए, सबको इतने अच्छे से समझाने के लिए. And thank you to the audience also. I hope आपको कुछ सीखने को मिला होगा. And if you want to learn more, please हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए. We are doing culinary courses regularly. हर
2 से 2.5 महीने में हमारा एक बैच शुरू होता है। हमारा नेक्स्ट बैच अभी 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्स जो भी आप जानना चाहते हो वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ विजिट। अगर आपको कुछ भी हो उसके अलावा तो फ़ोन नंबर, एडमिशन के लिए ईमेल आईडी सब अवेलेबल है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गेट इन टच and we'll be there to help you. Okay. Thank you. That will be all. Thank you. Thank Thank you. you.